गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं सुमित सर आज आप लोग को तीसरा वीडियो दे रहा हूँ। जो पिछले क्लास में प्राइमरी और सेकेंडरी का थ्योरी बताया था, आज मैं टर्शियरी हेलो अल्केन का थ्योरी बताने जा रहा हूँ और इसका एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसको आप लोग लिख भी सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। तो ये टर्शियरी हेलो अल्केन, जिसे हम शॉर्टकट में 3 डिग्री हेलो अल्केन कहते हैं। तो यहाँ 3 डिग्री हेलो अल्केन को हिंदी में तृतीय हेलो अल्केन भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा जो है फॉर्मूला से बनता है। तो ये फॉर्मूला को ध्यान से समझिए, क्या है फॉर्मूला। तो ये X जो आप देख रहे हैं, ये X हैलोजन ग्रुप है। जो X हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे हम लोग पेरेंट कार्बन कहते हैं, और उसी पेरेंट कार्बन से केवल एक अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो उसे प्राइमरी कहते हैं। अगर दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहे तो सेकेंडरी कहते हैं, लेकिन अगर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसे हम लोग टर्शियरी हेलो अल्केन कहते हैं। तो यहाँ इसका परिभाषा क्या है, सो सुनिए। हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे प्रधान कार्बन यानी पेरेंट कार्बन कहते हैं, और उसी पेरेंट कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो तो ऐसे हेलो अल्केन को टर्शियरी हेलो अल्केन कहते हैं। तो अब ये जो है इसका परिभाषा हो गया, और ये सामने जो है ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में ध्यान से देखिए, ये हैलोजन इससे जुड़ा तो ये पेरेंट हुआ। इस पेरेंट कार्बन से एक अल्काइल है, दूसरा अल्काइल है और तीसरा अल्काइल है। इस तरह से R1, R2 और R3 ग्रुप में दिया गया है। जो यहाँ R1, R2, R3 ये तीनों अल्काइल ग्रुप कहलाते हैं, और इसके जगह पर C1, H3, C2H5, C3H7 etc हो सकते हैं। जो यहाँ X के जगह X का नाम हैलोजन ग्रुप होता है, जो X के जगह पर F, Cl, Br और I रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है फॉर्मूला के अनुसार हुआ। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है कि ये Cl जो कि हैलोजन का दूसरा सदस्य है, ये Cl जिस कार्बन से जुड़ते हैं उसे पेरेंट कार्बन कहते हैं। देखिए ये इससे जुड़ा तो ये पेरेंट हुआ, और इस पेरेंट से देखिए इस साइड में भी मिथाइल है यानी CH3, इधर भी CH3 है, इधर भी H3 है, यानी पेरेंट कार्बन से 3 जगह जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों जो है 3 अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, इसलिए 3 डिग्री हेलो अल्केन, 3 डिग्री हेलो अल्केन हो गए। अब इस तरह से ये तीनों आप जो देख रहे हैं तीनों अलग अलग है, तो 3 डिग्री हेलो अल्केन तो हुआ ही, लेकिन तीनों समान हैं इसलिए ये साइमेट्रिकल कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये साइमेट्रिकल का हुआ, तो उसी तरह से असमान भी हो सकते हैं। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देख रहे हैं ये Br इससे जुड़ा तो ये पेरेंट हुआ। इस पेरेंट कार्बन से 3 जगह कार्बन का सदस्य जुड़े हुए हैं। ये तीनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, जो एक जगह C1H3, एक जगह C2H5 और एक जगह C3H7 है। तो ये तीनों अलग अलग है और तीनों जो है इसी पेरेंट से जुड़ा है। तो ये भी आपका 3 डिग्री हेलो अल्केन हुआ, 3 डिग्री हेलो अल्केन हुआ, लेकिन ये तीनों अलग अलग है इसलिए अनसाइमेट्रिकल कहलाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों अलग अलग है, तो अनसाइमेट्रिकल हो सकता है कि आपका 2 समान भी हो और एक असमान भी है। जैसे ये तीसरा एग्जाम्पल है, तो यहाँ देख रहे हैं I से जुड़ा तो ये पेरेंट हुआ, इस पेरेंट से एक CH3 है, इसी पेरेंट कार्बन से C2H5 और C2H5, यानी 2 समान है, एक असमान है। तो इस तरह से ये 3 अलग अलग है लेकिन 2 समान और एक असमान है, तो ये भी आपका 3 डिग्री हेलो अल्केन हुआ, 3 डिग्री हेलो अल्केन हो गया। लेकिन 2 समान हैं और लेकिन एक असमान है तो भी यह अनसाइमेट्रिकल में ही लिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका टर्शियरी हेलो अल्केन का हुआ ये। तो ये वीडियो जो है आप लोग का जो है क्लासिफिकेशन का था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको अगला वीडियो दूंगा जो तीसरा टॉपिक नोमेनक्लेचर का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।